Hello bachcho, let's read the question. The question is, varieties of vegetables such as cabbage, broccoli, flower have been produced from a wild cabbage species. Of producing new varieties of living organism is called, A में है natural selection, B में artificial selection, C speciation and D में है genetic drift. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. बच्चों अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की कंसेप्ट हो जाएगा क्या, ब्रासिका ओलेरेसिया. अगर हम ब्रासिया ओलेरेसिया की बात करें बच्चों तो ये क्या है, ये एक वाइल्ड कैबेज है. कब, जब इसको कल्टीवेट नहीं किया गया है. सो इट इज ए वाइल्ड कैबेज इन इट्स अनकल्टीवेटेड फॉर्म. अगर फर्दर बात करें तो कैबेज जो भी इसमें दिया हुआ है, कैबेज, केल, ब्रोकली एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं बच्चों इनको प्रोड्यूस, ये क्या है, दे आर दी पार्ट ऑफ द सेम फैमिली जिससे कि ये ब्रासिका ओलेरेसिया बिलोंग करता है. और इन सारे जो है कैबेज के लिए इनको क्या किया गया था, इनको चूज किया गया था फॉर सर्टेन ट्रेट, जैसे कि फ्लावर, बर्ड्स, लार्ज लीव्स एंड इडेबल स्टेम के लिए. और इनको चूज करके क्या किया गया था, इनको चूज करके इनको आर्टिफिशियली सिलेक्ट किया गया था. सो इनको आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा चूज किया गया था और इनको ब्रीड करवाया गया था. सो आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या हो गया बच्चों, अगर हम बात करें तो, सो आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिससे कि ह्यूमन कॉन्शियसली, मतलब जानबूझकर कॉन्शियसली क्या करता है, सिलेक्ट करता है सर्टन स्पीशीज को फॉर एनी पार्टिकुलर फीचर्स. अगर फर्दर बात करें बच्चों तो ये जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है इसने हेल्प किया किसमें, सो द आर्टिफिशियल सिलेक्शन हैज इनेबल्ड द कल्टीवेशन ऑफ न्यू क्रॉप. यानी आर्टिफिशियल सिलेक्शन की मदद से हम ऐसे क्रॉप्स बना सकते थे बच्चों जिसमें डिजायरेबल ट्रेट्स हमें मिलते थे from one single common ancestor, from one single common ancestor. So the correct option will be option B, that is artificial selection is such a process through which new varieties of living organisms are produced by artificially selecting the desirable characters among them. अगर हम बात करें बच्चों बाकी ऑप्शंस की तो नेचुरल सिलेक्शन एक मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का जिसके तहत नेचर जो है, जो फेवरेबल या डिजायरेबल कैरेक्टर है उसी को सिलेक्ट करता है और किसी भी ऑर्गेनिज्म में और उसी को आगे बढ़ाता है, मतलब उसी को कंटिन्यू करता है इन द नेक्स्ट जनरेशन. स्पेशिएशन की बात करें बच्चों तो स्पेशिएशन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ए स्पीशीज. तो स्पेशिएशन क्यों होता है, होता यह है कि किसी भी, अगर कोई भी पॉपुलेशन में आपका वेरिएशन प्रेजेंट है या वेरिएशन आया थ्रू म्यूटेशन, तो वो जो वेरिएशन है वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में एक्युमुलेट हो जाएगा और जो फेवरेबल वेरिएशन होंगे बच्चों उसको नेचर सिलेक्ट करेगा, यानी नेचुरल सिलेक्शन उसमें काम करेगा और उसके बाद फिर न्यू स्पीशीज हमारे पास फॉर्मेशन होगी, उसको हम बोलेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज को स्पेशिएशन. अगर हम बात करें बच्चों जेनेटिक ड्रिफ्ट की, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, ये चेंज होता है किसमें, इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एग्जिस्टिंग जीन वेरिएंट इन पॉपुलेशन ड्यू टू रैंडम चांस. जैसे कि कोई नेचुरल कैलेमिटीज आया कोई पॉपुलेशन में और उसमें नेचुरल कैलेमिटीज के कारण एक स्पेसिफिक जीनोटाइप वाला जो कैरेक्टर था वो मिट गया. मान लीजिए कि कोई एक पॉपुलेशन है जिसमें ब्लैक हेयर है एंड ब्लू हेयर है, लेकिन ऐसा कोई नेचुरल कैलामिटीज था जिससे कि जो ब्लू हेयर वाले पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल थे सारे के सारे डेथ कर गए. तो उस पॉपुलेशन से क्या हुआ बच्चों, वो ब्लू हेयर वाला जो कैरेक्टर था, जीनोटाइप था, वो क्या हुआ, हमेशा के लिए रिमूव हो गया. और ये क्यों हुआ, दिस इज ए बाय चांस और रैंडम इवेंट.
So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.